और आज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 महिला सशक्तिकरण पर आधारित सोच। स्वागत है आप सबका द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटिका में। और आज एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर आधारित सोच। आशा है आप तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा देख। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। भैया आलू कैसे दिए? कुछ फ्री मिलेगा इसके साथ? टॉप ले लो 100 रुपए 100 रुपए दो। कुछ नहीं, बस 5 स्टार खा रहा हूँ। 5 स्टार खा रहा है। ये छोड़, ये देख माल। अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। ये आलू कैसे दिए? 100 रुपए किलो मैडम। ए आलू वाले, पैसे ना लेना, भाभी है तुम्हारी। भाई वो देख, आज तो बारिश है माल की, चुम्मा चुम्मा दे दे। मैडम एक चुम्मा मिलेगा क्या? देखो बदतमीजी मत करो। बदतमीजी तो अभी करी छोड़ो कहाँ मुझे! है हमने। छोड़ो छोड़ो। भाई ये क्या हुआ? तेरे गाल पे लाल निशान कैसा? अरे कोई बात नहीं, छोड़ना चल। कैसे कैसे? बदले का टाइम है, हाँ ले ले बदला। बचाओ, मेरी मदद करो, कोई बचाओ। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा। क्या कभी ऐसा होते देखा है? देखा ही होगा, कभी फिल्मों पर तो कभी टीवी पर या अपने आसपास। तो मार्केट में घूम रहा था और तेरे सामने इस लड़की पर एसिड फेंका गया और तूने कुछ नहीं किया। और तू आलू ले लो, कांदा ले लो, एक भरे बाजार में एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला गया और तूने कुछ नहीं किया। पर साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ। अरे तू सोच से गरीब है और तू टॉप ले लो 100 के 2 100 के 2। लड़की का तन ढकने के लिए कपड़े बेचता है ना तू, और तेरे ही सामने उस लड़की पर एसिड फेंका गया और तूने कुछ नहीं किया। शायद वो दो थे। दो थे तो क्या, तू कोशिश तो कर सकता था, शायद उस लड़की की जान बच जाती। पर बात आज सिर्फ इन तीनों की नहीं, हम सब की है। हम सब अपने घरों में अपने आंख और कान बंद करके बैठे हैं। हम सबको एक खामोशी ने जकड़ा हुआ है और आज समय आ गया है कि उस खामोशी को तोड़ना होगा। उस खामोशी को तोड़ना होगा। ना कर दंगा चल जाएगी गोली, ना कर दंगा ना कर पंगा चल जाएगी गोली। तू देख तमाशा करने आई IIMC टोली, तू देख तमाशा करने आई IIMC टोली। तू देख तमाशा, तू देख तमाशा, तू देख तमाशा देख। जैसे कि आपने देखा, एक भरे बाजार में लड़की पे एसिड फेंक दिया गया। मैं महक, रोहतक हरियाणा से न्यूज़ 19 के लिए। अजी चुम्मा ही तो मांगे थी, दे देती। छोड़ दे यार, चैनल ही चेंज करवा दे। गुड आफ्टरनून, द नेशन वांट्स टू नो में आज हमारे साथ है मिसेस सिमरन खेर और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों के हिसाब से एसिड अटैक की वजह उस लड़की का पहनावा था। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जनाब, ये सब घटनाएं होती रहती है और मेरे तरफ से तो इस बात के लिए बहुत बड़ी ना है। वैसे लड़कियों को तो रात को बाहर जाना ही नहीं चाहिए। दैट इज ऑब्नॉक्शियस। क्या आप रात को बाहर नहीं निकलती? हाँ निकलती हूँ। तो फिर क्या आप एक औरत नहीं है? देखिए जनाब, ये सब घटनाएं युगों युगों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं मिसेस खेर? महाभारत। अन्य वस्तु शेष है तुम्हारे पास? इस जुए ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा धन, मेरा साम्राज्य, यहाँ तक कि मेरे भाई भी इस जुए की भेंट चढ़ गए। अब मेरे पास कोई अन्य वस्तु शेष नहीं इस जुए में लगाने के लिए। भांजे झूठ क्यों बोल रहा है? तू इतना टॉलर और स्ट्रॉन्गर कब से हो गया कि मुझसे सवाल लड़ाएगा? भीम, कहा था ना तेरी माँ को कि इतना हॉर्लिक्स ना पिलाए। जाओ तो शासन, जाके उस द्रौपदी को हमारे सामने लेके आओ। चलो द्रौपदी, अब तुम हमारी हुई। उस नहीं, राक्षसों ने छोड़ दो, हमें बेच दिया है। चल। दुशासन!
सम्मान नहीं। ये सब बातें वेदों और पुराणों में सही लगती है, असलियत में इनका कोई मोल नहीं। दुशासन, अबे हमारी संपत्ति हुई। जटाटवी गला जलज प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालि जटाटवी गला जलज प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालि चत्वारि चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। युगों युगों से यही प्रथा चली आई है कि औरत को सामान या वस्तु समझा जाता है। कभी बदले की भाव से अपहरण कर दिया जाता है तो कभी दाव पर लगा दिया जाता है। अरे मैं पूछती हूँ कि ये कहाँ का न्याय है? क्या यही है हमारे महान भारत का असली चेहरा? सीता का हरण होता है और कह दिया जाता है कि ये नियति थी। रावण का वध इसी तरह लिखा था। क्या अगर सीता की जगह लक्ष्मण का हरण हुआ होता तो क्या श्री राम अपने भाई को बचाने नहीं आते? क्या ये युद्ध नहीं हुआ होता? इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है और इन सब चीजों का हल भी हम ही ढूंढना होगा। ऐसे सरेआम दिल में फेंका है ऐसे, कानून अपना चने खा रहा है, कानून अपना चने खा रहा है। मुजरिम कोई भी हो, जज हम ही रहेंगे। जो सोचा है बस वही कहेंगे। ना कोई दुश्मन हमारा, ना कोई साथी है। अब इस केस की कार्यवाही शुरू की जाती है। मिलॉर्ड, ये मामला थोड़ा जज्बाती है। फैसला वही लीजिए जो आवाज आपके दिल से आती है। इस लड़के ने इस लड़की के मुंह पर एसिड फेंक दिया। भरे बाजार में इसके चेहरे को यूं ही रौंद दिया। जज साहब, जरा हमारी भी सुनिए। जज्बाती होकर फैसला ना सुनाइएगा। ये मुजरिम नहीं, बेकसूर है। इसने ये हरकत की, ये ऑपोजिशन का फितूर है। मिलॉर्ड, आंखों से पट्टी हटाइए। मुजरिम यही है, इसे सूली में चढ़ाइए। ठहरिए। जज साहब को कंफ्यूज मत कीजिए। मेरे मौकिल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। सबूत? इस लड़की की सच्चाई ही इसका सबूत है। ये सच बोल रही है मिलॉर्ड, बाकी सब झूठ है। मजाक आप अच्छा कर लेती हैं। जज साहब, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। बंद कीजिए अपनी बकवास। कोई सबूत है तो पेश कीजिए। मुजरिम कोई भी हो, कानून की नजर से बच नहीं पाएगा। फिलहाल अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 साल बाद 2 साल हो गए इस केस को। देखिए ना, डिजाइनर कोर्ट में भी रुए लग गए हैं। मिलॉर्ड, अब तो इस लड़की का इंसाफ कीजिए। कम से कम मुजरिम को कटघरे में बुला लीजिए। मुजरिम कहकर इसे बदनाम ना कीजिए। अमीर बाबा लड़का है, नाम तमीज से लीजिए। मेरा मौकिल इस कटघरे में जरूर आएगा। क्या हुआ था उस दिन, सच ये खुद बताएगा। जी हाँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना बकूंगा। ये छन करती आई और छन करती चली गई। मैं सिंदूर लिए खड़ा था, ये राखी बांध के चली गई। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो गलती मैंने की नहीं, उसकी सजा मुझे मंजूर नहीं है। अत्याचार इस पे हुआ था, वहाँ पे एसिड फेंका गया, वो खुला बाजार था। और जो अगर ठोस सबूत पेश कीजिए, गलती होगी तो सजा जरूर मिलेगी। जज साहब, फिक्र छोड़िए, कभी हमारे साथ शाम में तो जाम तो पीजिए। मुजरिम कोई भी हो, सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला फिर सुनाया जाएगा। 20 साल बाद बहुत हो गया वक्त, आज फैसला सुनाया जाएगा। जो मुजरिम है उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। माफ कीजिए जज साहब, आपने यहाँ तक आने में बहुत वक्त ले लिया। उसे इंसाफ के असल देवता ने पहले ही इंसाफ दे दिया। सही लोगों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं। जो फैसला लेना है ले लीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं। चली गई वो लड़की जहाँ उसे जाना था, कहाँ अब आप उसके पीछे पीछे जाइएगा। जल्दी क्या है जज साहब, अदालत बर्खास्त कीजिए, फैसला कल सुनाइएगा। अरे बस कीजिए तुम्हारा इमोशनल ड्रामा, बस कीजिए। बहुत हुआ आपका प्रचार। अगर मेरे मौकिल ने कुछ गलती की है तो उसे ठोस सजा जरूर मिलेगी। यहाँ सच गलत कुछ नहीं होता, का ईमान डोलता है।
ये है भारत, हमारा महान भारत। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि फैसले टलते ही रहते हैं। गलतियाँ भला कहाँ नहीं होती, हादसे भला कहाँ नहीं होते, पर हमारे देश और दूसरे देशों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ फैसले टलते ही रहते हैं। सवाल आखिर ये है कि क्या उसे इंसाफ मिला? क्या कभी औरत को इंसाफ मिल पाएगा? क्या हो गया है हमारी जनता को? क्यों हादसे होने के बाद ही मोमबत्तियां लेकर चलती है? अगर बदलाव लाना है तो आवाज बुलंद करनी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी। छोड़ते हैं प्रश्न आपके ख्यालों में, ढूंढिए इनका हल अपने सवालों में। हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होना बाकी है अभी? क्या हम आजाद हैं? बुलंद हमारी आवाज है। 70 साल हो गए हमारी आजादी को। हम पूछते हैं आपसे, क्या हम असल में आजाद हैं? क्या हम असल में आजाद हैं? औरत और मर्द समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ, लेकिन आज हमारे समाज में कमजोर किया जा रहा है। लड़कियों को कमजोर रखने की सोच, नतीजा गृह हिंसा यानी और लड़के को ताकतवर समझे जाने की सोच, नतीजा बलात्कार यानी कि रेप। और यही सोच हमें बदलनी है। हाँ, यही है, बदलनी है। हाँ, बदलनी है। मत हार मान चाहे तू हो अकेली, मत मान हार चाहे तू हो अकेली और सामने जहां। हिम्मत तो कर आवाज उठा, हिम्मत तो कर आवाज उठा, चाहे तू हो अकेली और सामने जहां। हौसलों से उड़ान ले तू, हौसलों से उड़ान ले तू, हर सवाल का जवाब डट कर दे तू। क्यों हार कर रो देती है, क्यों हार कर रो देती है, अब लड़ तू। क्योंकि आंसुओं को तू आंखें भी संग नहीं रखती है, आंखें भी संग नहीं रखती है, आंखें भी संग नहीं रखती है। और ये थी हमारी प्रस्तुति सोच।